तो कहने का मकसद ये है कि आपको चाहिए है एक 5 बंदों का कॉल सेंटर ओपन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वली पाकिस्तानी और आज का टॉपिक मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक है और ये वो टॉपिक है जिसके बारे में कोई आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, बताता नहीं है। ये वीडियो आप पूरी ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग अपना कॉल सेंटर खोलेंगे तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और कितनी इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए कॉल सेंटर खोलने के लिए। बहुत ना अच्छा लगता है कि यार अपना कॉल सेंटर खोल लें, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है, डॉलर्स में हमारे पास अर्निंग है और बड़ा ना अच्छा लगता है। आप लोग कुछ ऐसे लोगों को देखते भी होंगे कि उन्होंने कॉल सेंटर खोला और 1-2 साल बाद उनके पास अपने घर भी हो गए, गाड़ियाँ भी हो गईं और आपको लगता है कि पता नहीं वो कितना कमा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो रियलिटी ये है कि 60 या 70 कॉल सेंटर्स खोलते हैं और विदिन 1 ईयर बंद हो जाते हैं। वजह क्या है? सिस्टम नहीं है। वजह क्या है? उनको कैंपेन्स का थोड़ा बहुत तो पता है, बट वो 100% उस डेप्थ के अंदर अभी तक नहीं गए जिस जिस डेप्थ तक उनको जाना चाहिए था इस कदम को उठाने से पहले। ऑल्दो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कॉल सेंटर के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है, लेकिन आपके लिए ये चीज़ें समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी कैंपेन में जाकर किसी भी कैंपेन में आप कॉल सेंटर ओपन कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार मैं एक कुछ इनिशिएटिव ले लूँ, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके मैं स्टार्ट कर लूँ, तो एटलीस्ट आप उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करो कि वर्क फ्लो किस तरीके से चलता है। क्योंकि देखो कॉल सेंटर में ना कुछ चीज़ें मेन होती हैं। आसान ज़बान में समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आता है हमारे पास प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, डिलीवरी। ये 3 चीज़ें हर कैंपेन में मस्ट हैं। प्रोडक्शन मतलब सेल्स। आप सेल्स कैसे करोगे? आप लीड्स कैसे करोगे? क्या आप ऐड चलाओगे या फिर आप एजेंट से कोल्ड कॉल्स करवाओगे या फिर आप मैसेजेस करोगे या फिर आप फेसबुक सोशल्स पे काम करके मैन्युअल लीड्स जनरेट करोगे? तो ये प्रोडक्शन को आपने पहले पूरा समझना है। उसके बाद हमारे पास आती है प्रोसेसिंग। कुछ कैंपेन्स हैं उनकी प्रोसेसिंग बहुत आसान है कि उस प्रोसेसिंग में क्या होता है कि आप लीड को एक दफ़ा देखते हो, चेक करते हो, उसका क्यूए करते हो और उसके बाद आप डिलीवरी पे सेंड कर देते हो। लेट्स से डिलीवरी मेरा मतलब है कि आप क्लाइंट के पास उस लीड को फॉरवर्ड कर देते हो। लेकिन कुछ कैंपेन्स हमारे पास ऐसी भी हैं जिसकी प्रोसेसिंग प्रोडक्शन से ज़्यादा हार्ड है, प्रोडक्शन से ज़्यादा मुश्किल है। कि हमारे पास सेल्स तो आसानी से आ गई, लेकिन जो उनकी प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और उसके लिए फिर आपको पूरा डिपार्टमेंट बैठाना पड़ता है। और उसके बाद फिर एक फाइनल क्यूए की भी टीम बैठती है, उसके बाद फिर वो लीड्स और वो सेल्स फिर आगे जाके क्लाइंट्स को फॉरवर्ड होती हैं। तो आज जो मैं आपको इन्वेस्टमेंट का बताऊंगा, मैं आपको 2 तरीकों से बताऊंगा कि अ, आप कम इन्वेस्टमेंट से कौन सी कैंपेन्स में काम कर सकते हो और कौन सा कॉल सेंटर खोल सकते हो और क्या-क्या चीज़ों की आपको नीड होगी। प्लस अगर आप कोई मुश्किल कैंपेन में कदम रख रहे हो, ऑब्वियसली अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो फिर उसका आपको रिजल्ट भी उतना अच्छा मिलता है। अगर आप ऐसी कैंपेन में काम कर रहे हो जिसमें लीड आसानी से आ जाती है, प्रोसेसिंग आसान है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको अपना दिमाग भी लगाना होगा कि उसमें आपकी अर्निंग कम होगी। लेकिन मुश्किल कैंपेन का मतलब ये नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है या फिर उसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो ऐसा भी नहीं होता। मेरा आपको एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि आप लोगों को ना चीज़ों को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक कैंपेन है कार क्लीनिंग। अब कार क्लीनिंग में ना बहुत आसान से स्टेप्स हैं। हमने फेसबुक पर ऐड चलाए या फिर हमने मार्केट प्लेस पर पोस्टिंग करी और वहाँ से हमारे पास इनबाउंड कस्टमर्स आए जिनको अपनी कार की सर्विसेज करवानी है, अपनी कार धुलवानी है। कार क्लीनिंग आपको आसान समझ में आ गया होगा कि इसके कीवर्ड्स है कि क्या काम होता होगा। हमारे पास लीड्स आई, लीड्स आने के बाद हमने उनका क्यूए किया। क्यूए से मुराद है कि हमने उसकी स्केजुअलिंग वगैरह, मतलब कि क्लाइंट से बात करके कि यार लेट्स से हमारे पास संडे के दिन 4 अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है? तो हमने उन शीट वगैरह बनाई, एक पूरा सिस्टम बनाया और उसके बाद हमने वो शीट क्लाइंट को फॉरवर्ड कर दी कि यार आपके जो संडे के अपॉइंटमेंट्स हैं, आपके पास ये अपॉइंटमेंट्स हैं, आपको यहाँ पर जाकर कार क्लीन करनी है। तो है ना, एक बहुत प्रीटी सिंपल सा मैंने आपको करके बता दिया। लेकिन अगर हम किसी और कैंपेन में काम कर रहे हैं, मुश्किल की मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। अगर हम काम कर रहे हैं लेट्स से डीएमई के ऊपर और डीएमई के ऊपर हम काम कर रहे हैं ब्रेसेस के ऊपर, तो आपके पास लीड्स तो उसमें आसानी से आ जाएंगी कि आपके पास एजेंट्स बैठे हुए हैं और पूरा दिन वो 500, हर एजेंट जो है 500 600 कॉल्स कर रहा है। उसके बाद आपके पास लीड्स भी आ रही हैं 100 150 दिन की लीड्स। अब आप उसमें जब वो प्रोसेसिंग में जाएंगी तो प्रोसेसिंग का उसका फ्लो थोड़ा मुश्किल है। आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी डीएमई की वीडियो जाके देख लीजिएगा पहले। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि उसकी प्रोसेसिंग कैसी होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू देता हूँ कि हमारे पास लीड्स आसानी से आ गई। उसके बाद प्रोसेसिंग में हमारे पास ना बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले लीड की क्वालिटी चेक होगी कि एजेंट ने क्या बात की है, मतलब एक लिसनर बैठा हुआ है क्वालिटी चेक कर रहा है लीड की, ठीक है? वो लीड की क्वालिटी चेक हो गई। उसके बाद उसके डाटा, जो हमारे पास उस लीड का डाटा आया है उसके ऊपर हम इंश्योरेंस की कवरेज चेक करेंगे। कवरेज चेक करने के बाद हम डॉक्टर को रीच करेंगे, डॉक्टर से अप्रूवल लेंगे और डॉक्टर से अप्रूवल लेने के बाद फिर हम उस लीड को फॉरवर्ड करेंगे हमारे क्लाइंट के पास। ये मैंने आपको बहुत आसान करके बता दिया, लेकिन आप फिर भी देखो बीच में कि इसमें 4 से 5 स्टेप्स हमारे पास अभी भी मौजूद हैं।
ठीक है, तो ये एक थोड़ी मुश्किल कैंपेन हो गई। ऑब्वियसली कार क्लीनिंग में अगर आपको मिल रहे थे एक लीड के ऊपर सपोज करते हैं $50 से $60, तो इस पे आपको मिलेंगे $200 से $250। ठीक है, उसके अलावा फिर हाई टिकट की जो कैंपेन्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, उसमें सोलर आ जाते हैं और अलग कैंपेन्स है, उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको वो जो हाई टिकट कैंपेन्स होती हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट, लेकिन अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। देखो, अगर आप ब्लू कॉलर जॉब्स के ऊपर जाओगे और ब्लू कॉलर जॉब्स की अगर आप कैंपेन पे काम करना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे ब्लू कॉलर जॉब्स हमारे पास कौन सी होती हैं, जैसे कि कार क्लीनिंग है, हमारे पास सेप्टिक क्लीनर्स हो गए, हमारे पास पूल क्लीनर्स हो गए, कारपेट क्लीनर्स हो गए, ठीक है, डक क्लीनर्स हो गए। ठीक है, तो ये सारी की सारी ब्लू कॉलर्स जॉब, इनके कमीशंस भी कम होते हैं। वजह क्या है? सपोज करते हैं एक घर है, उसको ना अपना कारपेट धुलवाना है, उसको कारपेट साफ करवाना है। वो कारपेट साफ करने के लिए आपको आपके पास ना एक कोटेशन होगी जो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। अब क्लाइंट कैसे आएगा ये भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो उस क्लाइंट ने आपको कोटेशन दी है कि यार लेट से अगर 12 फीट इंटू 12 फीट का जो कारपेट है वो मैं सपोज करते हैं $100 में मैं साफ करता हूँ। तो आप जो कोट कर रहे हो कस्टमर को, वो आप बढ़ा के ही कोट करोगे ताकि उसमें से आपका कुछ कमीशन बने। ये तो पहला स्टेप है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उस क्लाइंट को बोलो कि यार आप मुझे ना मेरे कमीशन के साथ कोटेशन दो, तो ऑब्वियसली फिर वो अपने पास से कमीशन की कोटेशन बढ़ा के आपको न्यू कोटेशन सेंड करेगा, फिर आप वो कोट करोगे कस्टमर्स को, तो फिर उसके हिसाब से ही आपको आपका कमीशन मिलता है। अब हुआ क्या कि हमें क्लाइंट ने या फिर जो भी क्लीनर है उसने हमें कोटेशन दी, वो हमने कस्टमर को दी, और कस्टमर से अपॉइंटमेंट स्केड्यूल होने के बाद उसकी डिटेल्स लेके हमने क्लीनर को दी, क्लीनर ने कंफर्मेशन कॉल करी और उसके बाद आपका एक कमीशन बन गया। ठीक है, तो ये जितनी भी क्लीनर्स वाली जॉब होती है ना, ये होती हैं ब्लू कॉलर जॉब्स। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास रूफिंग कंपनीज भी आ जाती हैं जो अच्छा पे करती हैं। उसके बाद हमारे पास पूल क्लीनर्स, मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी ब्लू कॉलर जॉब है। अच्छा, जो भी ब्लू कॉलर जॉब इंडिविजुअल सर्विस आपको दे रहा है, आप उसके साथ कोलैबोरेट करके इस तरीके के कमीशंस के ऊपर काम कर सकते हो। अच्छा, अब जो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की बात है, इन्वेस्टमेंट हमें कितनी चाहिए? सपोज करते हैं मैं हूं और अगर मुझे आज स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट मंथ की जो मेरी इन्वेस्टमेंट होगी, इंटरनेट तो हर किसी के घर में होता है, राइट? तो एक लैपटॉप भी अमूमन हर किसी के घर पर होता है, लैपटॉप पीसी वगैरह। तो लैपटॉप और इंटरनेट या पीसी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। हमें एक परचेज करना है डायलर, जिसकी कॉस्ट है अराउंड $60 to $70, जो ऑथेंटिक डायलर्स हैं। देखो, आप शेयरिंग वाले जब डायलर्स दोगे ना, तो उसमें एक बहुत बड़ा इशू है, कुछ दिन बाद बंद हो जाते हैं, और वो फिर जाहिर सी बात है आपके पास जितना डाटा होता है, आप जितनी नेटवर्किंग अपनी करते हो, वो सब लॉस्ट हो जाता है। तो पहले महीने की इन्वेस्टमेंट मेरी क्या हुई? वो हुई सिर्फ और सिर्फ $80 $70। और उस इन्वेस्टमेंट के अंदर मुझे करना यह है, अगर तो मुझे इंग्लिश आती है, राइट, मैं कोल्ड कॉलिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने डायलर लिया, गूगल पर गया, गूगल पर सर्च किया कार क्लीनर इन सपोज करते हैं ह्यूस्टन टेक्सास, मैंने लिखा। अच्छा, वहाँ पर ना मैप्स के ऊपर कुछ जीएमबी लिस्टिंग्स आती हैं, उन जीएमबी लिस्टिंग के ऊपर ना मैंने एक एक करके नंबर्स बनाना शुरू किए उनको। वो अच्छा जो नंबर पिक करेगा वो होगा क्लीनर, उसको बताना पड़ेगा मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मैं आपका कैलेंडर पूरे वीक के लिए कम्प्लीटली फुल रखूँगा, और हम बेसिकली कमीशन के ऊपर काम करते हैं, सो यू डोंट हैव टू पे एनी अपफ्रंट। तो अब ये जो ऑफर है ना, ये बहुत अच्छी साउंड करती है। उसकी वजह यह है, उसको उसके पास से कुछ लूज़ नहीं हो रहा, वो कुछ उसका कोई नुकसान नहीं है। अगर उस सेल्स आपने उसको नहीं दी, तो फिर उसको आपको कुछ पे भी नहीं करना, राइट? तो इस तरीके का मैं ना पहले महीने का काम करूँगा, ठीक है? और मेरा गोल ये होगा कि मेरे पास जितने भी बड़े स्टेट्स में बड़े सिटीज़ हैं ना, उन सब सिटीज़ की मेरे पास क्लीनर्स हों। मेरे पास एक गूगल शीट हो, उस गूगल शीट के अंदर मेरे पास सारे के सारे क्लीनर्स हों, उनका डाटा हो कि लेट से अगर मैं एड्स चलाने शुरू करूँगा, या फिर मैं मल्टीपल एरियाज़ के अंदर जब पोस्टिंग करूँगा मार्केट बेसिस पर, तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट जिप कोड्स के डिफरेंट एरियाज़, डिफरेंट काउंटीज़ की मेरे पास जॉब्स आएंगी। तो मुझे मेक श्योर करना है कि वहाँ का क्लीनर मेरे पास पहले से मौजूद हो। इस तरीके से ये बिजनेस जो होगा हमारा ब्लू कॉलर जॉब का, इस तरीके से ये मैनेज होता है। अब इसके अंदर फर्स्ट महीने की हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई सिर्फ $70, ₹20,000 बनता है, और टैक्स वगैरह लगा के मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट मंथ की ये इन्वेस्टमेंट है। सेकंड मंथ मेरी मेरी जो सेकंड इन्वेस्टमेंट है वो है जीपीटी या फिर हमारे पास क्लाउड की सब्सक्रिप्शन, विच इज़ अराउंड $20। तो आपने क्या किया कि फर्स्ट मंथ आपने जो डॉलर ख़रीदा उसके तो आपको सेकंड मंथ पे कर रहे हैं, बट हम उसमें ऐड कर देंगे $20। और इस इन्वेस्टमेंट के अंदर हम लोग अपना बिजनेस अभी तक मैनेज कर रहे होंगे। तो डॉलर वैसे का वैसे ही चल रहा है, हमारे पास आ गया सेकंड जीपीटी या फिर क्लाउड का एक्सेस, और हमारी कोशिश होगी कि हम $20 के बाद हम एक डोमेन खरीदें अच्छा सा। इंटरनेट और लैपटॉप तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से मौजूद है। तो अब सेकंड मंथ में मेरा काम क्या बढ़ गया, एक मंथ तो मैंने डायलिंग करी और सपोज करते हैं मेरे पास
मैंने ना 20 ब्लू कॉलर जॉब्स या फिर कोई किसी भी ऐसी कैंपेन या नीश को मैंने पकड़ लिया, उसके मेरे पास 20 क्लीनर्स आ गए बड़े बड़े सिटीज़ और स्टेट्स के अंदर। सेकंड मंथ मैं अपनी एक वेबसाइट बनाऊंगा, मैं अपनी एक आइडेंटिटी बनाऊंगा, और उस वेबसाइट के लिए आपको 3,000 रुपये का डोमेन मिल जाता है। अब $20 आप जीपीटी या क्लॉड के पकड़ लो, और अब वाइब कोडिंग के थ्रू आप खुद अपनी वेबसाइट बना सकते हो। एटलीस्ट 1 पेज वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको समझ में तब आएगा जब मैं आगे के स्टेप्स आपको बताऊंगा। तो सेकंड मंथ हमने मेहनत करनी है, और 1 हफ्ता 2 हफ्ते लगा के हमें अपनी वेबसाइट भी बना लेनी है। तो फर्स्ट आ गया हमारे पास, हमारे पास क्लीनर्स भी आ गए इस फर्स्ट मंथ की इन्वेस्टमेंट से। सेकंड मंथ हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़कर हो गई 72 अराउंड $100, और सेकंड मंथ की जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी वो $100 होने के बाद अब हम मूव करेंगे थर्ड मंथ की तरफ। अब ये जो सेकंड मंथ का जो बाकी जो ड्यूरेशन है ना, इसमें आपका काम होगा कि आप कंटेंट जमा करो, जिन क्लीनर्स के साथ आपने कोलैबोरेट किया है उनके पेजेस देखो, उनसे रील्स का रिक्वेस्ट करो, अगर आप उनकी रील डाउनलोड करके अपने पेज पे डाल सकते हो उनसे परमिशन ले लो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप साथ साथ अपना मेटा का जो आपके सोशल्स होंगे, लेट्स से इंस्टाग्राम और फेसबुक टिकटॉक वगैरह, वो मैनेज कर रहे होगे, उसमें आप डेली पोस्टिंग कर रहे होगे, तो आपका सेकंड मंथ इसमें जाएगा। थर्ड मंथ से आपका असल काम स्टार्ट होगा। थर्ड मंथ में हमारे पास मेजर इन्वेस्टमेंट आई, ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि थर्ड मंथ से हमारे पास एक लीड्स का अच्छा रेशियो भी बन जाएगा, तो फिर हमारे जितने भी पीछे एक्सपेंसेस हो चुके हैं वो हम कवर भी कर लेंगे। तो थर्ड जो मंथ होगा हमारा, उसमें हम करेंगे मेटा एड्स, सोशल के ऊपर हम एड्स चलाएंगे और हम लीड्स क्लोज करेंगे। तो थर्ड मंथ हमारा जो होगा, मेन प्रोडक्शन का जो मंथ होगा वो थर्ड होगा, और उसके ऊपर हमें बजट कितना चाहिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनिशियली हमारे पास अराउंड $20 दिन का मौजूद होना बेहद ज़रूरी है, अगर तो आप एड्स के थ्रू काम कर रहे हो। जो सोशल्स वगैरह पर पोस्टिंग होती है मार्केट प्लेसेस पर, उसके भी कुछ आइडियाज़ हैं, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से तरीके हैं कुछ ऐसे जिसके थ्रू आप सोशल्स के ऊपर भी अभी भी पोस्ट कर सकते हो। ऑल दो हमारे पास एआई आ गया और वो रिस्ट्रिक्ट करता है आपकी प्रोफाइल, बट कुछ ऐसे रास्ते अभी भी मौजूद हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो हम बात कर रहे हैं मेटा एड्स के ऊपर। मेटा एड्स का डेली का बजट अराउंड $20 होना ज़रूरी है। $20 लगाओगे तो आपके पास दिन की 6 से 7 कन्वर्जेशन आएंगी, और हम सपोज करते हैं कि उसमें से आप डेली 2 भी क्लोज कर लेते हो। तो जो आप डेली 2 की अगर क्लोजिंग आपकी पहुंच जाती है अकॉर्डिंग टू द एरियाज, क्योंकि हम ऐड चलाएंगे ही उन एरियाज के अंदर जिन एरियाज के अंदर हमारे पास क्लीनर्स होंगे, राइट। तो अगर हमारे पास डेली 2 की क्लोजिंग है, और ऑन एवरेज अगर आपका कमीशन बन रहा है लेट से $40 पर लीड, तो आप दिन का जो है वो $80 बना रहे होगी, जिसमें से हम डिडक्ट करते हैं $20, या पाकिस्तानी कार्ड लगाते हैं अपने बैंक का, तो उसमें कुछ टैक्स भी ऊपर से लगता है। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है उन लोगों के लिए जो कि सोचते हैं कि हम $20 लगाएंगे तो फिर गूगल वाला एक्सचेंज रेट मिलेगा हमें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सबसे बड़ा ना बहुत बड़ा मसला है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स का, कि अगर $100 आपको पे करने हैं विच इज़ अराउंड 27,900, लेकिन आपके अकाउंट से कटते कितने हैं 31,000 32,000 टैक्स वगैरह लगा, तो आपको ये भी अपने दिमाग में रखना होगा कि आप $20 दिन का लगा रहे हो तो आपको अराउंड 7,000 रुपये आपके दिन के लग रहे हैं, बट आप बना कितने रहे हो, आप बना रहे हो $80 विच इज़ अराउंड 20,000 रुपये। उसमें से डेली आपने एड स्पेंड डिडक्ट करते जाओ, और फिर भी आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट होगा, दूसरे एक्सपेंसेस मिसलिनियस एक्सपेंसेस को भी निकाल दो, तो हमारे पास फिर भी अराउंड $50 बच जाएंगे। तो फिर आप वो सेविंग करके फिर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर सकते हो। लेट से आपने 1-2 महीने खुद काम किया, तीसरे महीने से किसी को हायर कर लिया, कमीशन प्लस बेसिक सैलरी, और फिर वो आपके साथ जुड़ गया। फिर आपने इस तरीके से करके टीम बढ़ानी है, और नॉट जस्ट वन कैंपेन, फिर आपके पास ब्लू कॉलर जॉब्स की कितनी सारी कैंपेन्स हैं और आपकी पूरी लाइन बनी हुई। तो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, मेन क्वेश्चन तो आ गया ये। हमारे पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई वो हुई $60 फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, विच इज़ अराउंड $180। उसके बाद हमने जीपीटी का पेड एक्सेस लिया था, वो था हमारे पास $20 का, और हमने वो 2 महीने तक अपने पास रखा। सेकंड मंथ में हमने लिया था, थर्ड मंथ में भी हमारे पास है, तो हमारा एक्सपेंस बढ़कर हो, इन्वेस्टमेंट जो हमारी इनिशियल है वो बढ़कर हो गई है $220। और उसके बाद हम सपोज करते हैं कि हमने 1 हफ्ते तक मेटा के ऊपर अपने पास से ही पैसे स्पेंड किए, तो वो हो गए हमारे पास अराउंड $140 दिन के $20 के हिसाब से। नेक्स्ट जो 7 दिन अगर ऐड चलेंगे तो फिर वो बन जाएंगे $140। तो आप जब इसको काउंट करोगे तो आपके पास पैसे बनेंगे $370, जिसमें हमने $10 डोमेन के भी ऐड कर लिए हैं। टोटल हमारा $370 बना, जो बनता है अराउंड 1,10,000 के करीब, और या 1,05,000 के करीब आई गेस। तो हमारी जो 3 महीने की इन्वेस्टमेंट हुई वो हुई 1,05,000 रुपए PKR, और हम थर्ड मंथ तक हमारी अर्निंग भी होना शुरू हो गई। तो ये इन्वेस्टमेंट नीडेड थी हमें एक छोटे कॉल सेंटर के सेटअप के लिए, और ये बेसिकली कॉल सेंटर कहलाएगा भी नहीं, ये एक फ्रीलांस वर्क होगा। आप फ्रीलांस काम कर रहे हो, ये मतलब एक प्रॉपर कॉल सेंटर का सेटअप नहीं है। तो अब हम चलते हैं मुश्किल कैंपेन की तरफ,
कि जिसमें हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, हमें प्रॉपर सेटअप बनाना पड़ता है। लेकिन ये वो सेटअप होगा जो हम बिल्कुल मिनिमल करके और बहुत अ कम एजेंट्स के साथ हम ये वाला सेटअप बनाएँगे। और इसकी इन्वेस्टमेंट आपको बताता हूँ कितनी है। तो मैंने कॉपी और पेन ले लिया है ताकि मैं भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ भूल ना जाऊँ। तो एक एज़ अ रफ ड्राफ्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द कैंपेन्स हमारे पास इसमें अप एंड डाउन्स होंगे। किसी कैंपेन में हो सकता है कम पैसे लग रहे हों, बट किसी में ज़्यादा भी लग सकते हैं। और अगर आप चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना चाहो स्मार्टली, तो आप खुद भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास ऑफ़िस, ऑफ़िस का रेंट। अच्छा, अब ऑफ़िस भी ना 2 तरीके से हो सकता है। या तो फिर आप अपने घर पे ही एक छोटे से रूम को डेडिकेट कर दो ऑफ़िस के लिए और आप वहाँ पर बैठ के भी काम कर सकते हो। तो ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू पे रेंट क्योंकि आपका स्टार्टअप है। लेकिन अगर आप ऑफ़िस लेते हो तो मिनिमल जो रेंट होगा ना वो होगा हमारे पास 30,000, जिसके ऊपर जिसमें आपको एक तरीके का ऑफ़िस आप बना सकते हो, उसमें किचन वगैरह भी होगा और सारी चीज़ें। उसके बाद हमारे पास आता है एजेंट्स का खर्चा, जो सबसे बड़ा खर्चा है। आपने ऑफ़िस बना लिया बट काम करने वाले उसमें ज़रूरी हैं। तो अभी हम ये सेटअप बना रहे हैं 5 लोगों के हिसाब से। तो 5 एजेंट्स का हमारे पास सेटअप बनेगा ये, और 5 एजेंट्स आपने हायर किए तो पर एजेंट की जो सैलरी होगी वो होगी अराउंड 35,000 बेसिक। एंड देन यू हैव टू डिसाइड द कमीशंस अकॉर्डिंग टू द कैंपेन्स, राइट? सो अगर आपके पास कोई अच्छी कैंपेन है जिसका कमीशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो फिर आपको इतना मसला नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी कैंपेन है जिसका कमीशन कम है, तो फिर यू हैव टू ऑप्टिमाइज़ योर बजट और अदर एक्सपेंसेस उसके अकॉर्डिंगली, कमीशन के अकॉर्डिंगली। तो हमारे पास आ गए 5 एजेंट्स। पर एजेंट्स हमारे पास जो फ़िगर है वो है 35,000। उसके बाद है हमारे पास पीसी, जो एक एवरेज पीसी जो ब्राउज़िंग के लिए सही होता है उसकी कॉस्ट होती है अराउंड 30,000। तो अगर आपके पास पहले से मौजूद हैं तो आपके पैसे सेव हो गए, लेकिन अगर मौजूद नहीं है तो फिर यू हैव टू इन्वेस्ट लाइक 30,000 के हिसाब से 1.5 लाख रुपए 5 पीसीस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके अंदर हेडफोन्स इंक्लूड नहीं है। हेडफ़ोन, अच्छा हेडफ़ोन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉल सेंटर के अंदर, क्योंकि एक जो लिसनिंग क्वालिटी उस हेडफ़ोन की और प्लस जो उसका जो माइक्रोफ़ोन होता है, तो उन दोनों की क्वालिटी अच्छी होना ज़रूरी है। तो A4 टेक के मिल जाते हैं अराउंड 4 से 5,000 रुपए के। उनके अलग-अलग मॉडल्स के अलग-अलग प्राइस है, तो आप वो भी देख सकते हो। बट ऑन एवरेज प्राइस हमारे पास 5,000 रुपए है। तो आपने 25,000 5 एजेंट्स के हिसाब से 5 हेडफ़ोन के ये ऐड कर लिए। उसके बाद हमारे पास है सॉफ्ट फ़ोन या फिर ऑटो डायलर। अब कुछ कैंपेन्स ऐसी हैं जो कि जिनके ऊपर आप मैन्युअली डायल करते हो। मतलब आपके पास कोई ऑटो डायलर का सेटअप नहीं है, आपने जस्ट मैन्युअली डायल किया और मैन्युअली डायल करने पर आपको उस पे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। बट कुछ कैंपेन्स के अंदर ना आपको बहुत ज़्यादा कॉल्स करनी पड़ती हैं, तो वहाँ पर ऑटो डायलर्स यूज़ होते हैं। तो अब इन दोनों के पैसों में फ़र्क है। अगर आप मैनुअल डायलर ले रहे हो और आपके पास आपने कहीं से लेट्स से रिंग सेंटर का एक अकाउंट भी ले लिया, तो एक अकाउंट के ऊपर 4 यूज़र एट अ टाइम कॉल कर सकते हैं। कभी-कभी 5 भी कर लेते हैं। तो वो 4 यूज़र रिंग सेंट्रल के ऊपर कॉल करेंगे, तो उसका जो बिल होता है वो अराउंड 2 यूज़र्स का $80 के करीब आता है। एक यूज़र उसका $40 में मिल जाता है, बट यू हैव टू रजिस्टर योर एलएलसी वगैरह, वो सारी चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप खुद एलएलसी नहीं खोल सकते तो किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को जो बाहर मौजूद हो, उससे आप ये रिंग सेंट्रल का अकाउंट भी रिक्वेस्ट करके बनवा सकते हो, ले सकते हो वो लोग। और जो अमेरिका में रहने वाले हैं उनके लिए अलाउ है, बट पाकिस्तान में रिंग सेंट्रल डायरेक्ट अपनी सर्विसेज नहीं देता। तो हमारे पास जो सॉफ्ट फ़ोन है तो उसका हमारे पास जो खर्चा है वो है अराउंड $80 का, विच इज़ अराउंड 20,000 के करीब। अगर हम ऑटो डायलर यूज़ करते हैं तो ऑटो डायलर का मंथली रेंट होता है $25 से $30 के दरमियान। कौन सा वाला डायलर है ऑटो डायलर, अब ये वेरी करता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा, अगर बहुत अच्छा वाला यूज़ कर रहे हो तो उसका रेंट ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर ना वॉइप डलता है। वॉइप आसान ज़बान में बोलते हैं बैलेंस को। मेरे पास सिम है यूफ़ोन की, ज़ोन की, टेलीनॉर की, जैज़ की, कोई भी एक सिम है, उसमें मुझे कॉल करने के लिए कोई पैकेज करवाना, कोई बैलेंस डालना ज़रूरी है। तो वॉइप बोलते हैं बैलेंस को। आपने अब डायलर तो ले लिया, अब लेट्स से आपके पास आसान ज़बान में सिम कार्ड तो है, बट आप कॉल तो नहीं कर सकते जब तक आप उसके अंदर बैलेंस नहीं डालोगे। तो वॉइप का खर्चा होता है 5 एजेंट्स के ऊपर अराउंड 120 से लेके $150 का, अकॉर्डिंग टू दी जो भी जितनी देर डायलिंग हो रही है, जितनी ज़्यादा रेशो से डायलिंग हो रही है, जो भी वॉल्यूम है आपके कॉल्स का, आप कितनी ज़्यादा कॉल्स कर रहे हो, कितना टाइम आप बात कर रहे हो, तो डिपेंड करता है इन चीज़ों के ऊपर। तो वो भी आप रफली रख लो अराउंड $200 पर मंथ। उसके बाद है हमारे पास इंटरनेट। एक अच्छा इंटरनेट का कनेक्शन होना ज़रूरी है। 10,000, अच्छी किस्मत ये है कि पाकिस्तान में इंटरनेट पूरी दुनिया से ज़्यादा सस्ता है। पूरी दुनिया में इंटरनेट महंगा है, पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा सस्ता इंटरनेट मिलता है। तो 10,000 रुपये के अंदर हमें बहुत अच्छी स्पीड का इंटरनेट आप लगवा सकते हो। उसके बाद वी हैव टूल्स।
जिस कैंपेन में भी काम करते हो ना, तो कुछ टूल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के टाइम पे आपको एटलीस्ट पेड चैट जीपीटी, पेड क्लाउड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद जो जिस कैंपेन में आप काम करते हो, अगर कि कोई मेडिकल या फिर कोई हेल्थ केयर की कैंपेन है, तो उसके अपने टूल्स होते हैं, उनकी सब्सक्रिप्शन होती है हर महीने की। तो वो भी अराउंड आपको $200 तक अपने जहन में रखना है कि उसकी भी जो आपको स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, $200 तक तो होगी। उसके बाद वी हैव बीडी, बिजनेस डेवलपमेंट। ये बंद आपके पास कुछ भी नहीं है ना, इसमें से चलेगा, लेकिन आपको इस बीडी को ना सबसे पहले हायर करना है। आप किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे, आपने अपनी जेब से पैसे खर्च करके इस बीडी को हायर करना है। इस बीडी का काम होगा जो आपके लिए क्लाइंट हंट करेगा। लेट्स से हम कोई मुश्किल कैंपेन लेते हैं और हमारे पास कैंपेन है कोई भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री की, मेडिकल बिलिंग की। लेट्स से हमने ना एक कैंपेन स्टार्ट करनी है। ऑल दो मैंने ये जो खर्चा सारा एक्सपेंस बनाया है, ये मेडिकल बिलिंग के हिसाब से नहीं बनाया, बट मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ। तो मेडिकल बिलिंग की कैंपेन के लिए अगर आपने एक बीडी हायर किया, तो उस बीडी का काम है कि वो डॉक्टर ऑफिसेस, डीएमई कंपनीज, वो आपके लिए क्लोज करेगा, आपको क्लाइंट ला के देगा, जो क्लाइंट आपको पैसे पे करेंगे इन एक्सचेंज ऑफ योर सर्विसेज, राइट। तो वो बीडी का काम है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीडी, बिजनेस डेवलपमेंट। और बिजनेस डेवलपमेंट के बंदे को आप 1.5 से 2 लाख या 3 लाख भी पे करो तो आपके पैसे वसूल हैं। अगर आपको अच्छा बिजनेस डेवलपमेंट वाला बंदा मिल रहा है जो आपके लिए क्लाइंट हैंड कर सकता है, डायरेक्टली कॉल्स पर जाके, मीटिंग्स पर जाके प्रोफेशनल तरीके से आपके लिए क्लाइंट क्लोज कर सकता है, सो आप यू मस्ट हैव टू पे अराउंड हैंडसम अमाउंट टू द बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक बहुत मिनिमल सा खर्चा है, कुर्सी वगैरह, चेयर्स और क्यूबिकल्स वगैरह। तो ये भी ज़रूरी है, ऑब्वियसली ज़मीन में बैठ के आजकल कोई काम नहीं करता, हर किसी को एक चेयर, एक एटलीस्ट अपने क्यूबिकल चाहिए होता है। तो ये खर्चा अराउंड, आप जब इसको प्लस करोगे, जो मैंने आपको खर्चा बताया, ये बनेगा अराउंड 8 लाख के करीब। और इसके अंदर अभी मैंने एसी वगैरह और बाकी चीज़ें शामिल नहीं करी। तो अमूमन पंखे वगैरह और बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको 8 से 10 लाख रुपए चाहिए हैं एक 5 बंदों का कॉल सेंटर ओपन करने के लिए। और आपको जहन में ये रखना है कि ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, ये आपके पास नेक्स्ट 3 महीने तक के लिए होना ज़रूरी है। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, आपको नहीं पता कि आप किस महीने जाके प्रॉफिटेबल होगे। तो एटलीस्ट आपके पास 3 महीने का बैकअप होना ज़रूरी है। तो ये अराउंड बन जाते हैं 24 से 30 लाख रुपए, जो आपको 5 बंदों के सेटअप पर चाहिए। और ये वो सेटअप है जिसके ऊपर अगर आपने प्रॉपर तरीके से मेहनत करी, तो फिर इंशाल्लाह ताला, अकॉर्डिंग टू द कैंपेन अगेन, कि जिस भी कैंपेन पर आप काम कर रहे हो, तो उस कैंपेन पे इंशाल्लाह आपका काम चल जाएगा। अब तीसरी हमारे पास कैटेगरी है, बड़ी कैटेगरी, जिसको बोलते हैं हम इनबाउंड कॉल सेंटर। इनबाउंड कॉल सेंटर वो होता है जिसमें आपको लीड्स नहीं करनी होती, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं होता सुनने में। ऑब्वियसली काम तो होता है, बट सुनने में ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा काम नहीं है, आसान जॉब है, कस्टमर केयर कहीं का मिल जाएगा। बट उसमें आपको 2-3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, एक्सक्लूडिंग आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को हटा के आपको 2-3 करोड़ रुपए तो ज़रूरी उसमें चाहिए इनबाउंड कॉल सेंटर खोलने के लिए, एक अच्छे लेवल का, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी हो, जिसमें आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स भी अच्छे हों, और जिसमें अभी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मुराद है कि आपका ऑफिस नहीं है अभी उसमें, आपके क्यूबिकल्स नहीं है, आपके सिस्टम्स नहीं है, आपका इंटरनेट वगैरह नहीं है। तो उसके अलावा आपको इतने इन्वेस्टमेंट की नीड ज़रूरी है। तो इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, पूरा मैं आपको बिजनेस मॉडल समझाऊंगा कि इनबाउंड कॉल सेंटर किस तरीके से खोल सकते हैं और कितना उस पर काम कर सकते हैं। ऑल दो इनबाउंड कॉल सेंटर की ना एक कैटेगरी और भी है, डिस्पैच वाली कैंपेन्स के बारे में आपने सुना होगा, ट्रक डिस्पैच हो गया, टैक्सी डिस्पैच हो गया। तो ये कुछ ऐसी कैंपेन्स हैं जिसके अंदर आसान ज़बान आपको समझा देता हूँ कि लेट से मैं यूएस में अगर रहता हूँ, तो यूएस में मेरी ना एक कंपनी है और मेरे पास ना 15-20 टैक्सीज़ हैं, राइट। और कस्टमर्स, मैंने एड्स चलाए हुए हैं, कस्टमर्स कॉल करते हैं। अब मैंने जो यूएस में लोगों को हायर किया हुआ है ना, मैं अराउंड उनको दे रहा हूँ $2500 से $3000 अ मंथ। तो मुझे ना वो बहुत महंगा पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं यही लेबर हायर करता हूँ पाकिस्तान में, तो मुझे एक अच्छी क्वालिटी वाला कॉल सेंटर अगर मिल जाए 5 एजेंट्स के साथ, तो मैं उसको पे कर सकता हूँ आसानी से $1000, $1200 पर एजेंट, और जिसके ऊपर मुझे सेम क्वालिटी मिलेगी, जिसके अंदर मेरे आफ्टर आवर्स भी काम कर रहे होंगे एजेंट्स। तो मुझे ना इस चीज़ की भी परवाह नहीं होगी
कि यार अगर मेरा यूएस में बैठा हुआ बंदा 8 घंटे के लिए काम करता है, तो फिर आफ्टर आवर्स में क्या होगा, कौन कॉल रिसीव करेगा, क्या वॉइस मिल जाएँगी, मेरा एड स्पेंड ज़ाया हो रहा होगा। तो फिर आप 1500 से 1200 से $1500 चार्ज करते हो उस कंपनी को। लेट्स से आपने मुझे चार्ज किया और आपने मुझे 24/7 आपने सर्विस दे दी। तो आपने 3 शिफ्ट्स के अंदर एजेंट्स को हायर कर लिया और वो 3 शिफ्ट्स के अंदर एजेंट उस टैक्सी कंपनी के लिए ही काम कर रहे हैं, उनकी कॉल रिसीव कर रहे हैं, टैक्सी के ऑर्डर्स बना के आगे भेज रहे हैं ड्राइवर्स को। तो ये एक डिस्पैच कैंपेन है, इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह लॉन्ग वीडियो बनाऊँगा। बट मैं आपको ये समझा रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि इनबाउंड एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट से आप कॉल सेंटर बनाओ, तो ये छोटी कैंपेन्स भी हमारे पास मौजूद हैं, बट ऑब्वियसली इसके अंदर वो वाली जो हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी है वो निकल कर नहीं आती, जो कि बड़े स्केल के ऊपर कॉल सेंटर चल रहे हैं उनमें आती है। तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं, बट अगर मुझे याद आएंगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह डाल दूंगा। और इसके ऊपर आप रिक्वेस्ट करोगे तो हम एक और डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर मैं आपको प्रॉपर सेटअप लगाने का बताऊंगा कि अगर आप हम इसको वीडियो को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और उसके अंदर मैं आपको पहले एक कैंपेन के बारे में बताऊंगा जो मैंने आपको ब्रीफली अभी बताया है। मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन करके बताऊंगा स्क्रीन शेयर के ऊपर कि हम ये सारे काम किस तरीके से करेंगे। और डीएमई या फिर कोई हेल्थ केयर इंडस्ट्री या फिर कोई ऐसी मुश्किल कैंपेन है इंश्योरेंस वगैरह की, तो हम उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। और फिर थर्ड हमारे पास हम इनबाउंड के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। वीडियो पसंद अगर आपको आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर मैंने कोई मिस्टेक की है या फिर मैं कुछ चीज़ मिस कर गया, फिर कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ी है, तो यू कैन जस्ट कमेंट। ऑब्वियसली गलती इंसान से होती है, बट ये वो एक्सपेंस है जो मैंने आपको बता दिया है, जो मंथली एटलीस्ट यू हैव टू पे अगर आप कोई स्टार्टअप ले रहे हो तो। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।